नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड के धधकते पहाड़ों की करें तो गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर आग धधकने लगी है। कम बारिश और नमी कम होने के चलते पेड़ पौधे जल्द आग उसमें पकड़ रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। आग धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ भी आगे बढ़ती चली जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल रही है। कुछ जगहों पर ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। वहीं वन विभाग की तरफ से अब तक आग बुझाने की कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। जानकारों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग और विकराल रूप ले सकती है। हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल के धधकते पहाड़ों की दो तस्वीरें, जहां पर किस तरह से विकराल हो गई है पहाड़ के जंगलों की ये आग। लगातार धधक रहे हैं ये जंगल, जिससे कि जो आसपास के बसावट वाले इलाके हैं अब उनमें भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। खुरपा ताल के पास जंगल में किस तरह से आग लगी है। आप देख सकते हैं कि अब जब आग गांव तक पहुंचने लगी है तो ग्रामीणों ने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक आग विकराल हो गई, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग अब तक आग को रोकने में कोई पहल नहीं कर सका है। तो लगातार जंगल की आग बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाके यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, जहां पर लोग बसते हैं। लोगों ने किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी रही है। वन विभाग इस आग पर कोई नजर बनाए हुए नहीं है, जिससे ग्रामीण भी डरे हुए हैं और लगातार जंगल भी इस आग की चपेट में नष्ट होते चले जा रहे हैं। और इधर अल्मोड़ा में भी आग का कहर लगातार बरपा हुआ है। पहाड़ों पर लग रही आग ग्रामीणों के लिए अब मुसीबत का सबब बनती चली जा रही है। हालांकि जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की लगातार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जंगल की आग से लोगों को डर है कि कहीं उनके घरों को भी ये आग अपनी चपेट में ना ले ले, इसलिए लोग अपने तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश। लेकिन भयंकर आग है। जंगल की आग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और लोग जो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई लोग झुलस भी गए हैं, जल भी गए हैं। गांव में आग लग चुकी है, पूरे गांव में नीचे। अपने को बचा लेना, अपने को बचा लेना यार। बहुत भयानक आग लग गई है, मकानों के आसपास है। अभी यहाँ पर बहुत ही गांव के सारे युवा अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये बहुत हैवी में अपने आप को बचा लेना, अपने आप को बचा लेना आराम से। ये देखिए आप, बहुत भयंकर आग लगी हुई है अभी यहाँ पर। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे महेश जी यहाँ पर रहते हो आप, आग बुझाते हुए। बहुत बुरी स्थिति है। और श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित चौराश क्षेत्र के जंगलों में अचानक आग भड़क गई। ग्रामीण इलाकों में पहुंच गई है ये आग। तेज हवा के साथ फैली आग ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस आग ने 5 घास के परालों के साथ साथ लकड़ियों के गट्ठर तक इसमें जल गए हैं। गनीमत ये रही कि तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। श्रीनगर गढ़वाल की ये तस्वीरें हैं। लकड़ी के ढेर जलकर राख हो गए, घास के गट्ठर जलकर राख हो गए। मवेशियों के लिए चीजें और घर के लिए लकड़ियां बनाई वहां पर रखी जाती है जमा करके, जो इस आग की चपेट में आ गए। और हम अमूमन ऐसे ही तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने की मिल रही है। जंगल में लगी आग अब घरों तक पहुंच रही है। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो पनखोली गांव में जंगल में लगी आग ने घास के कई चट्टों को जलाकर खाक कर डाला है। घरों तक पहुंच रही आग को बुझाने में 2 युवक हल्के से झुलस भी गए हैं। पहाड़ों में जंगलों में लगी आग आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अब खतरा पैदा होने लगा है। पनखोली में चारे के लिए जमा की गई घास जलने से लोगों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और टेरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नई टेरी रेंज में ही जंगल धू धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी से कंट्रोल बर्निंग बता रहे हैं। लेकिन मौके पर वन विभाग के ना तो कर्मचारी कंट्रोल बर्निंग करते दिख रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचकर कंट्रोल बर्निंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है। अभी लोगों ने आड़े जलाने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सिविल क्षेत्र में नापलैंड्स में आग की घटनाएं हो रही हैं। छुटपुट कोई घटना हो रही है तो तुरंत कंट्रोल की जा रही है। तो वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग को बताया है, लेकिन कंट्रोल होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार हमने दिखाया कि किस तरह से कहां कहां आग लगी है। नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, हर जगह जंगल में आग लगी है। अभी तो गर्मी की शुरुआती सीजन है, अप्रैल का महीना है। धीरे धीरे जिस तरह से जंगल सूखेंगे, यानी मई जून के महीने में ये स्थिति और भयंकर हो सकती है। इसलिए अभी से आग पर काबू पाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चिंता उन ग्रामीणों के लिए जो इस जंगल के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये आग लगातार बढ़ते बढ़ते अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले किशन जोशी के पास ही चलेंगे। किशन, अगर जंगलों की आग की बात की जाए, अभी तो शुरुआती सीजन है, गर्मी का महीना भी शुरू ही हुआ है। अप्रैल के महीने में इस तरह से जंगलों में आग बेहद खतरनाक है। क्या कुछ कर रहा है प्रशासन इसको लेकर? क्योंकि चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि जंगल के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। नीलू, ये बड़ी चिंता की बात है कि अल्मोड़ा में अभी भी 18 स्थानों पर आग लगी हुई है। डीएफओ से बात हुई कि हम आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में देखोगे तो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं मिलता है। 100 के आसपास जो है क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। एक क्रू स्टेशन में 4 कर्मचारी हैं। आपदा को जो है आपदा कंट्रोल रूम को इससे जोड़ा गया है, लेकिन जब जंगलों में आग लगती है तब कोई भी मौके पर नहीं पहुंचता है। अल्मोड़ा में इस साल जो है 2 लोग जंगल की आग से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक महिला कल ही जो है भिकिया शहर में आग से झुलझी हुई है, जिसका इलाज रामनगर में चल रहा है। आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो चुकी है। दर्जनों जो है लूटे घास के जल चुके हैं। बड़ी चिंता की बात है। अप्रैल शुरू है, अभी मई जून बाकी है। वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है और उन गांवों के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि किशन, ये बताइए, सरकार लगातार दावा करती रही और कई तरह से ये कहा गया कि महकमे में लोगों को बढ़ाया जाएगा, लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी ताकि आग पर काबू पाया जा सके जो जंगल की आग लगती है। तो क्या वो सब जो दावे थे वो हवा हवाई है? आप वहां क्या देख पाते हैं? क्या वन विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम है या फिर बातें कोरी हवा हवाई बातें हैं? ये पूरी तरह हवा हवाई बातें हैं। जब बात आती है आग बुझाने का, क्या प्रयास किया जा रहा है? हर गांव में जो है एक युवक की भर्ती अलग से की जाएगी जो फायर वॉचर के रूप में काम करेगा। ये सब कागजों में प्लान तो बनता है सर्दियों में। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जंगलों में आग लगना शुरू होती है, कोई भी मौके पर नहीं आता है। नहीं तो वन विभाग का ही नजर आता है। वन विभाग कहता है कि हमारे कर्मचारियों के पास कोई उपकरण नहीं है, बिना उपकरण के हम आग अकेले कैसे बुझा पाएंगे, गाँव वाले मदद नहीं करते हैं। तो वन विभाग की जरूरत ही क्या है? जब गाँव वालों ने आग बुझानी है, आग के समय जब वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचता तो पेड़ रोपने का क्या फायदा है? नीलू, बिल्कुल, आपने इतना बड़ा महकमा बना लिया है, लेकिन व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। सरकार दावे करती है, लेकिन सारे दावे खोखले साबित होते हैं। हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं। सुनील, चूंकि आप देहरादून में हैं, व्यवस्थाओं की बात की जाती है, कहा यह जाता है कि बर्निंग कंट्रोल किया जाएगा। जब भी जंगल में आग लगेगी उसके लिए पुख्ता इंतजाम है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री खुद आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अब जंगल की आग को तुरंत काबू में पाया जा सकेगा, लेकिन हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए नीलू, इसके पीछे सबसे बड़ी जो कमी नज़र आती है वो रणनीति की कमी नज़र आती है। आप देखेंगे कि पूरा उत्तराखंड में जो तमाम फॉरेस्ट है वो आग से धधक रहा है, लेकिन एक भी स्थान से अभी तक, अगर आपने देखा होगा, एक भी आईएफएस अफसर की फ़ोटो आपको कहीं नज़र नहीं आई होगी जंगल में या ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के दौरान। जो तमाम आईएफएस अफसर हैं, वन विभाग में एक जंबो जेट फौज खड़ी है आईएफएस अफसरों की, लेकिन कोई भी अफसर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। जो फील्ड स्टाफ है उसकी भारी कमी बनी हुई है। और दूसरा जो प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है। सालों से, दशकों से, जिस तरह से अभी किशन जोशी अल्मोड़ा से ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि 30 क्रू स्टेशन अल्मोड़ा में बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप प्लान देखें फॉरेस्ट का तो पिछले 10 साल पहले भी अल्मोड़ा में यही 30 क्रू स्टेशन काम कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे। आज बिल्कुल, तो सालों से सुनील यही स्थिति है। और अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं चेती तो वन संपदा को तो जो नुकसान होगा, उसके साथ रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके लिए भी भारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे बंगाल का, तस्वीरें वहां से आपको दिखाएंगे, क्योंकि सीएम बंगाल दौरे पर हैं आज योगी आदित्यनाथ, और यहां पर रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बंगाल में सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावी रण में उलुवेड़िया पश्चिम बंगाल, जहां पर रोड शो चल रहा है सीएम योगी का। तस्वीरें सीधे उलुवेड़िया से हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारी कार्यक्रम है सीएम के और अब उलुवेड़िया में पहुंचे हैं बंगाल के चुनावी समर में। और काफ़ी महत्वपूर्ण सीएम योगी की बात की जाए तो जहां भी जाते हैं भीड़ इसी तरह से उमड़ती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक भारी भरकम भीड़ रोड शो में उमड़ी है। और सीएम योगी की बात की जाए तो स्टार प्रचारकों में से एक है, लगातार वो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, लोग उनको सुनने के लिए उमड़ते हैं। और अभी बंगाल में कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी का रोड शो, वो भी बंगाल के उलुवेड़िया में। बंगाल हम बंगाल से आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार बीजेपी इसी कोशिश में कि बंगाल के रण को जीता जाए और बंगाल के रण को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बंगाल में अलग अलग समयों पर काम कर रहे हैं। लगातार कैंपेनिंग इनकी चल रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा की बात की जाए या फिर सीएम योगी की बात की जाए, तमाम बड़े बड़े जितने भी नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार बंगाल के चुनावी समर में दिखाई दे रहे हैं। रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं और कोशिश यही है कि ममता दीदी को हराकर बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया जाए। तो सीधी तस्वीरें सीएम योगी की रोड शो की दिखा रहे हैं। उलुवेड़िया में, पश्चिम बंगाल के उलुवेड़िया में सीएम योगी की ये रोड शो चल रही है, जहां पर भारी तादाद में लोग उमड़े हैं सीएम योगी को देखने और सुनने के लिए। खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे तो भी इसी तरह से भीड़ देखने को मिली थी। सकरी सकरी गलियां होती हैं, लोग बाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गाड़ी बढ़ने की आगे जगह नहीं होती है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहां पर भी दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी के जो कारवां है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हैं उनको देखने सुनने के लिए। तो लगातार पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में गर्मी के साथ साथ चुनाव की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे एक के बाद एक चरण में चुनाव होते जा रहे हैं, ये गर्मी और बढ़ती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीएम योगी उनमें से एक है जिन्हें सुनने और देखने के लिए बंगाल की जनता उमड़ पड़ती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की उलुवेड़िया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में रैली हो रही है, रोड शो हो रहा है और इसी रोड शो में भारी तादाद में लोग जमा हुए हैं। अगर हावड़ा की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का पुराना शहर और यहाँ पर बहुत सकरी सकरी गलियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब सीएम योगी का कारवां आगे बढ़ रहा है तो बहुत धीरे धीरे खसक रहा है। सकरे रास्ते से ये आगे बढ़ रहे हैं। लोग बाग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर मौजूद हैं। सब अपने अपने घरों की छतों पर भी सीएम योगी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। सीएम योगी भी सबसे हाथ हिलाकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो भगवा झंडा है इस वक्त लहराया जा रहा है। तो जगह जगह कमल के निशान के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी लगातार इसी कोशिश में कि चुनावी रण को बंगाल के जीता जाए और इसी कोशिश में एक से बड़े एक दिग्गज नेता बंगाल के चुनावी समर में उतर चुके हैं और तमाम रैलियां और रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी इस वक्त हावड़ा में हैं, उलुवेड़िया में हैं, जहां पर वो एक रोड शो निकाल रहे हैं। रोड शो में आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। ফুল এখানে ফেলার দরকার নেই, ফুল মানুষের লোকের মধ্যে ফেলুন। এখানে গাড়িতে রথে ফেলার দরকার নেই, ফুল রথে ফেলার দরকার নেই, ফুল রথে ফেলার দরকার নেই, ফুল রথে ফেলার দরকার নেই, ওখানে ফেলুন, ঠিক আছে। पश्चिम बंगाल का हावड़ा एक पुराना शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ शहर नहीं बसा है।
बहुत सकरी गलियां हैं, बहुत सटे घर हैं यहाँ पर, इसलिए जब भी इस तरह के रोड शो होते हैं तो दिक्कत होती है कार्रवाई को आगे बढ़ने में। और तस्वीरें भी कुछ इसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के रोड शो में इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान रास्ते को खाली कराने की कोशिश के लिए गाड़ी से उतरे थे कि किसी तरह से काफिला आगे बढ़ सके, और कुछ इसी तरह की भीड़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है जब सीएम योगी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हावड़ा में उनका रोड शो इस वक्त चल रहा है। और अनामिका इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, पश्चिम बंगाल में सीएम योगी और लगातार सीएम योगी पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक यहां पर पहुंच रहे हैं, रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज किस तरह से इनका कार्यक्रम है? देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में कामकाज संभालने के साथ साथ जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर चाहे तमिलनाडु की बात करें, असम की बात करें, केरल की बात करें या फिर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, लगातार मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। और इसी कड़ी में आज भी और कल भी 2 दिन ये ऐसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जहां पर मुख्यमंत्री एक दिन में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री की 4 रैलियां हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पे सबसे पहले वो हावड़ा में एक रैली को करने वाले, इसके बाद बैक टू बैक वो शाम 6 बजे तक रैलियां करने वाले। हालांकि मुख्यमंत्री इस बार नाइट स्टे पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे, वो देर रात लखनऊ लौट आएंगे, इसके बाद वो कल सुबह फिर से जाएंगे पश्चिम बंगाल। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं रैलियों के जरिए। बिल्कुल। और अनामिका, अगर बात की जाए सीएम योगी की, तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, क्योंकि हमने पीछे के भी जो चुनाव हुए उसमें देखा है कि जहां जहां योगी गए उसका फायदा भी बहुत ज्यादा मिला है, और यही वजह है कि सीएम योगी जहां भी कहीं चुनाव हो रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए, ये भी कहा जाता है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद अगर किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा रैलियां करता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है संगठन की ओर से, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के साथ साथ बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को प्रयास करती है हर राज्य में धार देने की, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा बीजेपी के पास शायद फिलहाल नहीं है। और ये बीजेपी बखूबी जानती है कि जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है वहां पर सीटों में इजाफा हुआ है, पार्टी को फायदा हुआ है। और यही वजह है कि वहां पर हिंदुत्व के जो भी प्रतिशत, अगर आंकड़ों की बात करें हम या वोट परसेंटेज की बात करें, उसको प्रभावित करने के लिए या उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल को बाकी प्रदेशों के में नजीर के तौर पर पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे ज्यादा कार्यक्रम लगाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी यही दिखाई दे रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अलग अलग प्रत्याशियों के लिए पक्ष में जाके वोट मांग रहे हैं या जनसभाएं कर रहे हैं या यूपी के तमाम मुद्दों को वहां पर जाके उठा रहे हैं। तो बीजेपी ये बखूबी जानती है कि पार्टी को इसका फायदा हो सकता है या होने वाला है या बाकी राज्यों में हुआ भी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे चरण के चुनाव से पहले वहां पर 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी लंबा चुनाव चलने वाला है पश्चिम बंगाल का, 2 मई को रिजल्ट आने वाले, उसके पहले भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अभी कई दौरे और लगेंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे, अभी बहुत लंबा चुनाव है, तीसरे चरण के चुनाव से पहले ठीक इस वक्त सीएम योगी को हम देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इस वक्त मौजूद हैं और जबरदस्त तरीके से इनका रोड शो चल रहा है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग जमा हुए हैं और लगातार आज और कल, जिस तरह से अनामिका बता रही हैं कि बहुत सारी रैलियां होनी है, स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी को देखा जाता है और खासतौर पर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बड़े मुखर होकर वो अपनी बात रखते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसका फायदा भी मिला है पीछे कई चुनाव में। इसलिए इनकी रैलियां और रोड शो में इकट्ठे होते हैं लोग, भारी तादाद में लोग जुटते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गर्मी प्रचंड है, गर्मी बहुत ज्यादा है और पश्चिम बंगाल की गर्मी की तो बात ही क्या कहे, बहुत ज्यादा इस वक्त गर्मी है, लेकिन फिर भी चुनावी समर की गर्मी उससे भी ज्यादा तेज है। लोग इसके बावजूद इकट्ठा हुए हैं सीएम योगी को देखने और सुनने के लिए। अनामिका, अगर बात की जाए खासतौर पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल बीजेपी की साख जो है वो दाव पर लगी और बीजेपी इस रण को जीतना चाहती है और इस रण में सीएम योगी की भूमिका बेहद अहम। अनामिका, आवाज मिल रही है? ये नीलू, मैं ये बोल रही थी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में
चुनाव हो रहे हैं और ममता बनर्जी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को करती हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी को इस ध्रुवीकरण का फायदा उठाना है या इस इमेज का फायदा उठाना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसी के तौर पर मैदान में उतारा गया है, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, हम जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, सभी की रैलियों की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ ही हो रही है। और जय श्री राम वो नारा जो उत्तर प्रदेश से निकलता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से निकलता है, तो उत्तर प्रदेश के नारों की गूंज पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि और अनामिका, कहीं ना कहीं दीदी की दुखती रग भी है जय श्री राम का नारा। बिल्कुल, देखिए कई मंचों पे हमने ये देखा है कि जहां पे ममता बनर्जी की जनसभाएं हो रही हैं या रैलियां हो रही हैं, वहां पर हिंदू जो नेता है या फिर जो कार्यकर्ता है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ममता बनर्जी से चिढ़ भी जाती हैं। कई बार मंचों से उनके चेहरे के भाव बदल भी जाते हैं और बीजेपी को ये बात बखूबी पता है। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि अलग अलग राज्यों में भी चुनाव प्रचार करते रहे हैं, संगठन की ओर से उनकी रैली की डिमांड आती रही है और जाते भी है मुख्यमंत्री, लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई जहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा खुद भी ये कह चुके हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की है, बाहरी वर्सेस भीतरी की है। तो यहाँ इस लड़ाई में बीजेपी के जहाँ तमाम दिग्गज नेता भी ताकत झोंक रहे हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जाके चुनावी नारे को बुलंद कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि यूपी के विकास के मॉडल को बंगाल में नजीर के तौर पर, मॉडल के तौर पर पेश किया जाए और ये दिखाया जाए कि कोरोना काल से लेकर के मंदिर निर्माण से लेकर के क्या बड़े काम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और ये वही काम है जो पश्चिम बंगाल में जिनको उतना मौका नहीं दिया गया या काम नहीं किया गया, फिर चाहे वो किसानों की कर्ज माफी की बात की जाए या कृषि बिल को बिल्कुल अनामिका, तो उन सब बातों को इस मंच